एक मिनट हो जाएगा, देख लेंगे। सतीश जी, आज आपने बीओ कार्यभार को संभाला है, तो इस पे क्या कहने वाले हैं? और साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने देखा है कि लोग बहुत आ रहे हैं, आपको कोई गुलदस्ते दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो इस अवसर पे क्या बोलेंगे? मैं ब्रज का रहने वाला हूँ और हरियाणा प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। 32 साल हो गए मेरे को। मैं एक बात जानता हूँ कि धर्म धुरंधर श्री कृष्ण भगवान का एक सीधा सीधा मैसेज है। उन्होंने ये कहा था अर्जुन से कि मैं एक गाय की तरह हूँ, आप उसका दोहन करने वाले हो। इसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि कर्म के क्षेत्र में जब हम अपनी स्किल का पूरा इस्तेमाल करा नहीं लेंगे अध्यापकों से, तब तक हम सफल नहीं होंगे। तो हर हाल में जो भी स्किल्स हैं, जो भी विद्वता है अध्यापक के अंदर, उसका पूरा दोहन कराएंगे और हर हाल में विद्यालय को, सारे विद्यालय को, सरकारी हो प्राइवेट को, हर एक को एक चरम पर ले जाएंगे और आज की जो समाज में आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। आप अभी फतेहपुर तगा में एज ए प्रिंसिपल रहे हैं, उससे पहले आपने जो है बीओ का कार्यभार संभाला था, तो क्या चुनौतियां हैं इस बार जो आपको पूरी करनी है, जो पिछली बार आपने नहीं कर पाई थी? पिछली बार मैं जब खंड शिक्षा अधिकारी था तो मैं ये कहता था कि ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। मैंने हर मुश्किल को बहुत सरल बना दिया था और सफल बनाया था। परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट आया था और अध्यापकों में उनको बिल्कुल टेंशन रहित कर दिया था। उन्होंने दौड़ दौड़ के काम किया था। सर, 32 साल का कार्यकाल था आपका, उसमें क्या कुछ खामियां लगी आपको, और अभी शिक्षा प्रणाली में किस तरीके से उनमें सुधार किया जाएगा? मैं घड़ी की सुई पर चलता हूँ और सामने वाले से चाहता हूँ कि यह भी उसी के साथ ही चले, उससे भी आगे चले, क्योंकि समय को जो पहचान लेता है वही आगे चल सकता है। आज हमें ये मानना चाहिए कि ये स्टूडेंट नहीं है, हम इसकी जगह पर हैं, क्योंकि ये देश का भविष्य है। इसको हम जितना मजबूत करेंगे उतने ही हमारे पिलर्स मजबूत होंगे और देश तरक्की पर जाएगा। अगली बात करते हैं शिक्षा के जो नए समीकरण हैं, आने वाले जो आने वाला जो समय है उसमें और समीकरण जो है वो निकल के आएंगे, बदले जाएंगे, तो उस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए एक स्टूडेंट को और एक अध्यापक को किस तरह का कॉर्पोरेशन होना चाहिए दोनों के बीच में? सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर पूरा फोकस किया जाएगा, क्योंकि इसके अभाव में देश तरक्की नहीं कर सकता। जी। देश की तरक्की के लिए लेबोरेटरीज को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, उनको प्रभावी बनाया जाएगा, उनको कार्यशील बनाया जाएगा और हर हाल में इसको करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज की स्थिति ऐसी है, स्लम्स जो है वो एजुकेशन के दायरे में आए, जिससे क्या है कि वहाँ पे फैली हुई कुरीतियाँ भी उनसे दूर हों। स्लम का दूसरा अर्थ ये है कि समाज की सच्चाई और हकीकत वहीं मिलती है। वो जानते हैं कि ज़मीन से कैसे जोड़ा जाता है और कैसे समस्याओं से सुलझा जाता है। तो स्लम ही तरक्की के रास्ते बनाते हैं, वही सोचते हैं और वही समझाते हैं। जिसने पसीना दूसरे का देखा है ना, वही समझ लेता है कि मेहनत का रिजल्ट क्या होता है। सतीश जी, अभी भी लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है, वो ये है कि कुछ तो लोग इस प्रकार के हैं कि उन्होंने तो एक बना लिया कि बच्चे को है ना 10वीं 12वीं जो भी करवाना है और उसको फिर शादी कर दो, या फिर बेटी है उसको अपने घर भेज दो। बेटे को बीकॉम कराना है, बेटी को 10th कराना है, +2 कराना है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज के माध्यम से ये बात रखो। उनको हम सफल महिलाओं का संदेश देते हैं, जैसे कल्पना चावला हुई, महारानी लक्ष्मीबाई हुई। उन्होंने अपने बल पर ही चुनौतियों को स्वीकार किया और जवाब दिया। सोफिया कुरैशी हुई है ना। तो इस तरीके से जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं वो रास्ते बना देते हैं, जितने भी दुर्गम रास्ते हैं उनको सफल बना देते हैं। सर, एक बार एक अपील डाल दो इसमें, जो आपके ब्लॉक खंड के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तो उनके लिए क्या आप अपील करेंगे जिससे कि उनको एक नई प्रेरणा मिले और वो नई दिशा में काम करें?
उनके लिए एक ही अपील है कि जितने भी विद्यालय से बाहर के काम हैं उनके साथ साथ प्राथमिकता पढ़ाई को ही दी जाए, ब्लैक बोर्ड पर ही खड़े होने को दी जाए। और ये मैं दिलाऊंगा, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर ज़्यादा समय निकालेगा, क्लास में समय निकालेगा, अन्य कामों में बाद में।